नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल से हमने एक स्केल फैक्टर के बहुत सारे सवाल किए हुए है ना। अब देखो फिर से स्केल फैक्टर का सवाल आ गया। स्केल फैक्टर क्या होता है आपका? स्केल फैक्टर क्या बताया था कल मैंने? स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द मॉडल, जो भी मॉडल बनाया गया होगा। मॉडल कोई इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय, मतलब लेंथ इन द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ इन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यही आपका स्केल फैक्टर होता है। ठीक है, कल मैंने इसका मीनिंग भी आपको बताया था। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। कह रहा मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। ये देखो, इन्होंने एक पैराग्राफ देके स्केल फैक्टर को डिफाइन भी किया है। स्केल फैक्टर क्या होता है? लेंथ इन द इमेज डिवाइडेड, लेंथ इन द इमेज का मतलब आप, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास, यहां पे समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बोट है। अरे मान लो ये ऐसे करके कोई बोट वोट हमने बनाई है ना, ये ऐसे। अब इसकी टोटल लेंथ, ये एक्चुअल बोट है, तो इसकी टोटल लेंथ यहां कुछ होगी। ये क्या है? एक्चुअल बोट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, असली में एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? हम इसका एक मॉडल तैयार करेंगे। हम इसका एक मॉडल तैयार करेंगे। ये हो गया इसका मॉडल। ठीक, तो बस यही चीज होती है क्या, कि लेंथ इन द मॉडल, आप लेंथ इन द मॉडल बोलो या लेंथ इन द इमेज बोलो, बात सेम है, डिवाइडेड बाय लेंथ इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यही स्केल फैक्टर होता है। ठीक, वही सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का। क्या? ये देखो, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, तो भाई मॉडल्स का छोटा बनाओगे ना, या तो उसकी फोटो खींच के इस तरीके से क्या करेंगे, मतलब दोनों के शेप क्या होंगे? सिमिलर, लेकिन साइज अलग अलग होगा। एक्चुअल ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना, लेकिन उसी के सिमिलर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आपने मॉडल तैयार किया, उसकी लेंथ इतनी, बस ये मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जैसे आपके सवाल में स्केल फैक्टर कितना दिया? 1/4। तो इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, स्केल फैक्टर कितना है? 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो। मैं मीनिंग बता रहा हूं कि मीनिंग क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ मॉडल। 4 इंटू लेंथ इन मॉडल, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, जो ऑब्जेक्ट में एक्चुअल लेंथ है वो मॉडल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है, ये कहना चाहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले तो मॉडल की जो ये वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1/4 है, ये इसका मतलब होता है। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। स्केल फैक्टर कितना है? 1/4। देखो, लिखा जाता है लेंथ, यहां पर हो वो कुछ भी सकता है, कोई भी डायमेंशन हो सकती है, मतलब विड्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सवाल पढ़िए। कह रहा है अब मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल फैक्टर ऑफ 1:4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब, रुक जाओ, इसको मैं हटाता हूं, फिर यहां इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। पता है, यहां पर इन्होंने, यहां पे हम लिख लेते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बातें करी जा रही, और यहां हम लिख लेते हैं मॉडल के बारे में क्या बातें करी जा रही। ठीक है, क्या कह रहा है? पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब मॉडल की लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़िए। द फुल साइज ऑफ द बोट, प्लीज ध्यान दें, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज द विड्थ ऑफ, ध्यान से सुन लो, ये बोट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल बोट का मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मॉडल तो है नहीं। पढ़ो, द फुल साइज ऑफ द बोट, बोट का मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि बोट की विड्थ दी हुई है, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट की विड्थ दी हुई है। कितनी है एक्चुअल ऑब्जेक्ट की विड्थ? कितनी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, मतलब तो बताओ मॉडल में विड्थ कितनी होगी, ये बताओ मॉडल की विड्थ कितनी होगी, ये बताओ। सवाल समझ में आया? तो अब बच्चे बोलेंगे सर लेंथ, आप समझो मेरी बात को प्लीज। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की जो, बोट की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, तो पता है आपको यहां लेंथ से मतलब नहीं। भाई दो डायमेंशन होंगे ना बोर्ड में, एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी। ये देखिए, ये बोर्ड की ये लेंथ है और इसकी चौड़ाई भी तो होगी कुछ, विड्थ कहां गया, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो वो लोग सवाल विड्थ के बारे में कर रहे हैं और लेंथ देके तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तुम कॉन्सेप्ट यही लगाओगे क्या? तुम कॉन्सेप्ट यही लगाओगे। ठीक है,
बस हमें कुछ नहीं करना है, 1/1:4 स्केल फैक्टर को लेते हुए लेंथ की जगह में विड्थ रखना है, बस खत्म। मतलब हम ये लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम ये लगाएंगे क्या, स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ की जगह विड्थ कर दो, बस दिक्कत क्या है। अरे भाई विड्थ भी तो लेंथ है एक तरीके की, है ना। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था डायमेंशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है ना। लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। स्केल फैक्टर इज इक्वल टू बस लेंथ की जगह दोनों की विड्थ लिख दो। तो ऊपर लिख देंगे हम लोग क्या, ऊपर लिखेंगे विड्थ ऑफ मॉडल, तो नीचे लिखेंगे हम लोग विड्थ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब सॉल्व कर लीजिए, स्केल फैक्टर कितना है 1/4, विड्थ इन द मॉडल, मॉडल की विड्थ निकालनी है, चेक कर लो भाई, पूछ रहा है ना व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। स्केल मॉडल मतलब स्केल फैक्टर लेते हुए 1/4 का मॉडल में विड्थ कितनी रखी गई है ये बताइए। तो विड्थ इन द मॉडल ये निकालना है, डिवाइडेड बाय, ऐसे करके आप ना एक लाइन ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट के बारे में लिख लिया करो और मॉडल के बारे में, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान दीजिए प्लीज। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस क्या करना है, इस 60 को इधर भेज दो, बस सिंपल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 इंटू 60, ये ऐसे 1/4 इंटू 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर पूरा इधर आएगा और बचेगा क्या, विड्थ ऑफ द मॉडल। तो क्या बचा, ये लीजिए आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 1 4 इंटू 15, 15 इंटू 1 15, तो यहां से आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया क्या, विड्थ ऑफ द मॉडल। ऐसे हैंडल करेंगे इसको। अब इसी में एक चीज और मैं बता देता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। विड्थ ऑफ द मॉडल कितना आ रहा है हमारे पास 15, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए यहीं पे सवाल आपसे पूछा होता व्हाट इज द मॉडल की लेंथ देके रखा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोट बोल देता, व्हाट इज द, ऐसे बोल देता आपको एग्जाम में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोट। बोट का मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल की वैल्यू बताओ। तब क्या करते, स्केल फैक्टर यही ले लेते, कहां सॉल्व करूं, संभाल लोगे बताओ, ये लगा देते, क्या हो जाता 1/4 इज इक्वल्स टू लेंथ इन द मॉडल, मॉडल में लेंथ कितनी 120 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय लेंथ एक्चुअल ऑब्जेक्ट की, यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू निकालो। मतलब एक्चुअल बोट की लेंथ कितनी होगी, ये एक्चुअल बोट की लेंथ कितनी होगी, तो कैपिटल एल निकालो, निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा एल इंटू 1 एल, तो कैपिटल एल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 120 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 120 सेंटीमीटर, है ना। तो एक्चुअल लेंथ आ जाती है कितनी, 12 चौके कितना 48, 480 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल, या तो ये ऑप्शन में दिया होता और या तो ये दिया होता, 480 सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करके मीटर में, क्योंकि बोट जब आप खरीदने जाओगे असली वाली तो भाई मीटर में ही तो लेंथ होती है उसकी, है ना। ये गया तो 4.8 मीटर, ये एक्चुअल लेंथ आ गई ऑप्शन में, समझ गए ऐसे। और एक बात और बता दूं आपको, एग्जाम में क्या करेगा वो 480 सेंटीमीटर भी एग्जाम में दिया रहेगा, मतलब पूछेगा आपसे विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, मतलब मॉडल की विड्थ पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको 480 भी दिया रहेगा। बच्चे ये वाली गलती कर देंगे, रट के जाएंगे 1/4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल के आ जाएंगे, 480 भी दिया रहेगा वहां एग्जाम में, और आपको जो है विड्थ भी दिया रहेगा एग्जाम में। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अभी तो लेंथ मैंने निकाल के बताया, मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछो पढ़ो एग्जाम में कि पूछ क्या रहा है। विड्थ जब पूछा है भाई तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विड्थ ऑफ द मॉडल, है ना, इस तरीके से।